बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी क्लास की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस की बुक है डॉक्टर एम तालपुर की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 शुरू किया हुआ है। तो आज की इस लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करनी है, जिसका नाम है एरिया बाउंडेड बाय अ कर्व। कि हमारे पास कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो, ठीक है, उसका हम लोगों ने या कर्व दी हुई हो तो उसका हम लोगों ने एरिया किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसके ऊपर बात करनी है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका करवाता हूँ फार्मूला, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि इसका जो एरिया बाउंडेड बाय अ कर्व, वो कहते हैं इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस फंक्शन इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी एंड एक्स एक्सिस इज़ ए इज़ इक्वल टू होता है ए से लेकर बी तक लिमिट एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब कोई भी हमारे पास फंक्शन दिया हो, ठीक है, उसका हम लोगों ने निकालना हो एरिया, तो हम लोगों को क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है, लिमिट्स की ज़रूरत होती है या फंक्शन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस एक्सरसाइज हमारे पास है एक्सरसाइज 6.7, उसके कुछ क्वेश्चन हैं। हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करके क्या फाइंड आउट करते हैं, फंक्शंस का एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 6.7 के 3 से 4 क्वेश्चन हैं जो सेम मेथड के हैं, तो हम करते हैं वो वाले क्वेश्चन। गौर से समझिएगा, ये फार्मूला भी याद कर लीजिएगा। तो एक्सरसाइज 6.7 के हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चन हैं जो सारे सेम मेथड के हैं। तो मैंने लिख दी हैं, एक्सरसाइज क्या है 6.7, इसका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 7, ठीक है, वो सेम मेथड के हैं। इनमें से कोई से 2 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, तो 2 क्वेश्चन आप लोगों ने खुद सॉल्व कर लेने, ठीक है। बहुत ही आसान है, ये आप लोग एफएससी में भी करके आए हैं ये वाले क्वेश्चन। इसमें कहता है कि फाइंड एरिया ऑफ लूप ऑफ कर्व, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक फंक्शन की ज़रूरत होगी। किस चीज़ की ज़रूरत होगी? फंक्शन की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो इसको आप लोग 1 का नाम दे दें, ठीक है। इसका सलूशन, इसमें से y निकालें, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट 4x स्क्वायर 1 माइनस एक्स, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो ये से कट जाएगा। y इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2x, क्योंकि 4 की स्क्वायर रूट 2 होती है, x स्क्वायर की स्क्वायर रूट x होती है, तो ये आ जाएगा 2x 1 माइनस एक्स, ठीक है। लेट कर लें कि y इज़ इक्वल टू क्या है, f ऑफ x के, तो f ऑफ x हमारे पास आ चुका है 2x इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है। ये x का स्क्वायर नहीं, 1 माइनस एक्स, ये हमारे पास बच्चों आ गया है फंक्शन। अब हम लोगों ने निकालनी है इसकी लिमिट्स। क्या निकालना है हम लोगों ने? इसकी लिमिट्स निकालनी है। तो लिमिट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखें ये जो इक्वेशन 1 है ना, इक्वेशन 1 क्या है, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ये क्या है, सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। कैसे? क्योंकि y के ऊपर इसकी पावर क्या है, इवन है। अगर हम लोग x की जगह पे क्या पुट कर दें, माइनस एक्स पुट कर दें, तो y की पावर क्योंकि इवन है, तो इस वजह से हमारे पास जो ये जो हमारे पास गिवन कर्व है, ये क्या है, सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इस वजह से इसको ये मैंने क्यों लिखा, इसकी भी एक रीज़न है। जब फार्मूला लिखूंगा ना, तो उसमें कुछ थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, ठीक है। तो अब हमने फाइंड आउट करने, क्योंकि ये सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है, इसलिए इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस के लिए हमारे पास y किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। y किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। सो इक्वेशन 1 इज़, अगर इसमें y की जगह पे 0 पुट कर दें, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर 1 माइनस एक्स, इसमें से x निकालें, तो इम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू
ज़ीरो, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ये 4 कांस्टेंट है। ये वाला जो 4 है अगर इसको ज़ीरो के नीचे डिवाइड कर दें तो ज़ीरो हो जाएगा। बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास जो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो और 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी ज़ीरो, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर लो रूट लो ज़ीरो आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास क्या होगी लोअर लिमिट। 1 इज इक्वल टू एक्स या एक्स इज इक्वल टू 1 एक ही बात है। ये हमारे पास क्या आ जाएगी अपर लिमिट आ जाएगी। अब हम लोगों ने लिखना है फार्मूला, इसका लिमिट भी आ चुकी हैं। वी नो दैट, फार्मूला हमारे पास एरिया का क्या होता है, एरिया को ए से शो करते हैं। फार्मूला हमारे पास होता है लोअर लिमिट, अपर लिमिट, एफ ऑफ एक्स और ये डी ऑफ एक्स। क्योंकि ये आप लोगों ने जब भी एरिया का फार्मूला लिखना है ये भी चेक करना है कि ये सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है या सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस है। ये सिमेट्रिक वाला पार्ट मैंने आप लोगों को करवा दिया था चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट में। कैसे चेक करते हैं सिमेट्री इसकी कैसे चेक करते हैं किसी भी फंक्शन की। जब भी एरिया फाइंड आउट करना हो या लेंथ फाइंड आउट करनी हो या इंट्रिंसिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो तो वो सारी चीज़ें मैंने समझाई हुई हैं स्टार्ट में इस चैप्टर के। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे, क्योंकि ये सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है तो इस वजह से 2 लगा देंगे। अगर ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस भी होती तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिखते। तो अब इसको आसान काम है, ये इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर 1 तक। एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये वाला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमारे पास, इसका जो फंक्शन है 2 एक्स 1 माइनस एक्स और ये डी ऑफ एक्स 2 टू द 4 0 से लेकर 1 तक एक्स इंटू 1 माइनस एक्स और ये डी ऑफ एक्स। ये फर्स्ट फंक्शन, ये क्या होगा सेकंड फंक्शन। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो इस पे अप्लाई कर देंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करें देंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करके इसको इंटीग्रेट करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा 4 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं डी ऑफ एक्स। तो ये आ जाएगा 4x। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, सारे का डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा -1 आएगा। तो -1 से डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे। और यहाँ पे डी ऑफ एक्स -0 से लेकर 1 तक, ठीक है। x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो -1 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। क्योंकि हम लोगों ने ये वाला फार्मूला बनाना है कि कोई भी फंक्शन हो उसकी पावर जो मर्ज़ी हो, इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन में इसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं, डिवाइड में भी एक ऐड कर देते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगा देते थे। लेकिन ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इस वजह से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c नहीं लगाएंगे। तो यही वाला फार्मूला मैंने बनाया, मैंने से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड भी किया, क्योंकि इसका डेरिवेटिव लेंगे तो -1 आएगा। इस वजह से आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाने के लिए हम लोगों ने -1 को डिवाइड भी किया और ये मल्टीप्लाई भी किया। ये देखें 1 के नीचे डिवाइड कर दें या -1 ही लिख दें, एक ही बात है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर लेना। तो ये बच्चों हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा इज़ इक्वल टू 4x -1, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 माइनस एक्स, इसकी पावर में एक ऐड करेंगे 3/2 और लिमिट कितनी है 0 से लेकर 1 तक। ये आ जाएगा हमारे पास माइनस प्लस, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 2/3। ये 3/2 है, इधर उलट हो जाएगी वैल्यू 3/2 और लिमिट कितनी है 0 से लेकर 1 तक।
इसमें अप्लाई कर देंगे हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये सारा रिजल्ट ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पे 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 ज़ीरो, ये सारा ज़ीरो। लोअर लिमिट पुट करेंगे, x की जगह पे ज़ीरो आएगा तो सबको ज़ीरो कर देगा। इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, ये आ जाएगा इसका रिज़ल्ट। तो इसका फाइनली हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा इज़ इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा इसका रिज़ल्ट 4 माइनस 2/3, 4 माइनस 2/3 आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -8/3, तो ये आ जाएगा इसका फाइनली सॉल्यूशन। अब यहाँ पे एक एरिया की बात हो रही है, तो एरिया की वैल्यू हमेशा, एरिया एक लेंथ होती है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 8/3 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 8/3। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इससे मिलते जुलते और क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे तरीके से इनकी आप लोगों को समझ आ सके। तो अब हम लोग और क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास लिखा हुआ है, हमारे पास कहता है फाइंड एरिया फॉर कस्ब्ड हेपोसाइक्लॉइड की एक इक्वेशन दी हुई है, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है a की पावर 2/3, ठीक है। इसका हम लोग ने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, कि फंक्शन की ज़रूरत होगी। किस चीज़ की ज़रूरत होगी, एक फंक्शन की ज़रूरत होगी। तो इसमें से y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y निकालेंगे, तो y की पावर 2/3, ये प्लस का उधर माइनस का हो जाएगा, a की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3। तो इसमें से सिंपल हम लोगों ने क्या निकालना है, y। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा a की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3, ये 2/3 है ना, इधर क्या हो जाएगा 3/2। तो ये तो हमारे पास आ गया y फंक्शन, मतलब लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू क्या होता है f(x) के। तो f(x) हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे a की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3 और 3/2, ये हमारे पास एक फंक्शन आ चुका है। अब हमें ज़रूरत है लिमिट्स की। किस चीज़ की ज़रूरत है, लिमिट्स की ज़रूरत है। तो बच्चों ये वाला मैंने आप लोगों को बताया था, इसकी एक्सरसाइज करवाई थी 6.1 में, मैंने समझाया था कि ये वाला जो फंक्शन है ये हमारे पास है सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। ये एक्सरसाइज 6.1 में आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों ने लिखना है इक्वेशन 1 इज़ सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू x एंड y एक्सिस, ठीक है। तो सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस भी सिमेट्रिक है और विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस भी सिमेट्रिक है। तो अब हम लोगों को चाहिए लिमिट्स, क्या चाहिए, लिमिट्स चाहिए। तो पुट कर देंगे हम लोग y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, इसमें 0 पुट कर दें तो x की पावर 2/3 प्लस 0 इज इक्वल टू a की पावर 2/3, x की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। तो ये कट जाएगा, पावर कट जाएगी, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास a। तो हमारे पास जो मतलब पॉइंट आ जाएगा ना, वो आ जाएगा x कितना आया a, y कितना आया 0, x कितना आया a, y कितना आया 0। इसमें से ये हमारे पास जो पॉइंट आ गया वो क्या आया, a0 आया, a0 आया, ठीक है। तो आप लोग इसकी जो लिमिट्स है ना, वो आप लोग कैसे लेंगे, इसमें से देखना है बड़ा नंबर कौन सा है, या तो ऐसे कर लें या मैं आपको इसकी डायग्राम बना के समझाता हूँ। देखिए अगर हम लोग ने इसमें यहाँ पे ये ले लिया हम लोग ने
ये x इज इक्वल टू क्या आया a, या तो ऐसे कर लें या लिमिट्स के लिए आप लोग ये कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि यहाँ पे देख लें x की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3 टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, क्योंकि क्यूब लेंगे ना तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ से। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस का ए, मतलब माइनस ए आ जाएगा प्लस ए आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आएंगे, यहाँ पे x की वैल्यू अगर नेगेटिव a है तो y कितना है, यहाँ पे हम लोगों ने पुट किया 0। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव a है तो y की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हम, क्योंकि हमारे पास ये सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस भी है और y एक्सिस भी है, y 0 पुट करेंगे, अगर x 0 पुट कर दें इसमें, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास आ जाएगा y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर, क्योंकि टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस का a, मतलब माइनस a या प्लस a। तो x की वैल्यू जब हमारे पास ये 0 थी तो y की वैल्यू कितनी आई, माइनस a आई, और x की वैल्यू जब 0 थी तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आई, प्लस a आया। ठीक है, तो इसकी जो डायग्राम बनेगी ना हमारे पास, वो कुछ इस तरीके की बनेगी। देखें, सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट आया वो क्या आया, a0, मतलब यहाँ पे कोई a होगा। ठीक है, ये क्या होगा 0, यहाँ पे क्या होगा माइनस a और ये 0 होगा, ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा माइनस a0। अब ये x की वैल्यू तो 0 है, y की वैल्यू क्या है, माइनस a या प्लस a, तो यहाँ पे क्या होगा 0a, यहाँ पे क्या होगा 0 माइनस a। तो इस तरह की इसकी शक्ल बन जाएगी, हाइपोसाइक्लॉइड की शक्ल। ठीक है, इस तरह की बन जाएगी। अब हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला एरिया ले लें, मतलब ये वाला ले लें, 0 से लेकर a तक, 0 से लेकर a तक, तो इसकी लिमिट ले लीजिएगा आप लोग 0 से लेकर a तक। ठीक है, तो यही बात मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा रहा था। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसकी लिमिट ले लेनी है 0 से लेकर a तक, और इसको हम लोगों ने इंटीग्रेट कर देना। तो बच्चों ये देखिए, हमें एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है 0 से लेकर a तक का, मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट, और यहाँ पे 4 लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ x और ये d ऑफ x। क्योंकि हमारे पास ये 4 क्यों लगाया, ये इसकी भी रीज़न है, क्योंकि ये सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। ये मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 6.1 में समझा चुका हूँ। तो 4 0 से लेकर a तक, फंक्शन क्या आ गया हमारे पास, ये वाला आ गया। फंक्शन है हमारे पास a की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3, 3/2, और ये d ऑफ x। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लेट कर लेते हैं हम लोग x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्योंकि क्यूब है तो x इज इक्वल टू a cos की पावर 3 थीटा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर इसको डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि हमें dx की वैल्यू चाहिए, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा -3a cos स्क्वायर थीटा, और ये साइन ऑफ थीटा, इसका डेरिवेटिव लेंगे। a तो कांस्टेंट है, cos 3 थीटा, cos की पावर 3 थीटा पे हम लोग अप्लाई कर देंगे, पावर रूल अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये 1 है। अब इसमें लिमिट्स भी चेंज करेंगे, ये लोअर लिमिट है, ये क्या है अपर लिमिट, ये dx है तो ये x की लोअर लिमिट है, ये x की अपर लिमिट है। तो यहाँ पे लिखेंगे एट लोअर लिमिट, एट x अप्रोच कर रहा है 0 को, मतलब लोअर लिमिट जब इसकी 0 है तो इसको 1 में पोट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास a इज इक्वल टू a cos की पावर क्यूब थीटा, इसमें से थीटा निकालेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा a/a इज इक्वल टू cos की पावर क्यूब थीटा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो cos की क्यूब थीटा 1, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा ये 3 भी 1, टेकिंग क्यूब बाद साइड लेंगे 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, cos हमारे पास आ जाएगा इन्वर्स 1। cos इन्वर्स 1 किसके बराबर होता है, ये 90 डिग्री पे 1 होता है। cos इन्वर्स 1 किसके बराबर होता है, ये हमारे पास इसका जो रिज़ल्ट है, जब हमारे पास
ये 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये वाला x की वैल्यू, सॉरी, जब ज़ीरो थी, x की वैल्यू क्या थी, ज़ीरो थी। यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास ये भी ज़ीरो, ये भी, ये a है, ठीक है। ये ज़ीरो ओवर a क्या हो जाएगा, ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो। तो cos इनवर्स ज़ीरो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। ये तो लोअर लिमिट आ गई। यहाँ पे जब हम लिखेंगे फॉर अपर लिमिट, मतलब ये कि x की जब अप्रोच कर रहा हो a को, x किसको अप्रोच कर रहा हो, a को अप्रोच कर रहा हो, तब हमारे पास क्या रिज़ल्ट होगा, इसको हम लोग 1 में पुट करेंगे इसकी जगह पे और थीटा निकाल लेंगे। तो a इज़ इक्वल टू a cos क्यूब थीटा। तो a ओवर a इज़ इक्वल टू cos क्यूब थीटा, ये 1 आ जाएगा। तो थीटा इज़ इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स 1। तो ये cos इनवर्स 1 किस पे होता है, ये हमारे पास बराबर होता है ज़ीरो पे। cos ज़ीरो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी लोअर लिमिट, ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी अपर लिमिट। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, इस फंक्शन को। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके इसको पहले सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो देखें, ये हमारे पास आ जाएगा, इसका जो रिज़ल्ट है, एरिया इज़ इक्वल टू 4। लोअर लिमिट हमारे पास कितनी आई, 90 डिग्री। अपर लिमिट हमारे पास कितनी आई, 0। और a की पावर 2 और 3 वैसे का वैसा, x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास लिखा हुआ है a cos क्यूब थीटा, और इसकी पावर कितनी है, 2 ओवर 3, और इसकी होल की पावर कितनी है, 3 ओवर 2। dx कितना आया, वो ये वाला आया हमारे पास, -3a cos स्क्वायर थीटा, और ये साइन थीटा, और ये d ऑफ थीटा, ठीक है। ये आ जाएगा। इस नेगेटिव साइन को अगर ख़त्म करें तो इनकी लिमिट ऊपर नीचे लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 90 डिग्री से लेकर 0 तक, ये नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा। तो ये वाला एक कांस्टेंट है, इसको पहले लिख लेते हैं। इसको ओपन कर देंगे, a की पावर 2 ओवर 3 माइनस a की पावर 2 ओवर 3, क्योंकि ये जो पावर है इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। जब इसकी पावर बनाएंगे तो यहाँ पे रह जाएगा cos स्क्वायर थीटा रह जाएगा, और यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, 3 ओवर 2, और ये आ जाएगा हमारे पास 3 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे d ऑफ थीटा आ जाएगा। 4 3 का कितना हो जाएगा, 12a 0 से लेकर 90 तक। इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग, a की पावर 2 ओवर 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, a की पावर 2 ओवर 3 कॉमन ले लिया, इसकी पावर कितनी है, 3 ओवर 2। 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, और इसकी पावर कितनी है, 3 ओवर 2। तो ये रह जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और ये साइन थीटा, और ये d ऑफ थीटा रह जाएगा। तो ये a से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 12a का स्क्वायर आ जाएगा, और 0 से लेकर 90 डिग्री तक 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी पावर कितनी है, 3 ओवर 2 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, और ये d ऑफ थीटा। 2 से 2 कट गया, ठीक है। साइन की पावर कितनी हो जाएगी, क्यूब थीटा। 0 से लेकर 90 डिग्री तक, ठीक है। साइन की पावर क्यूब, और ये वाला साइन बेस एक जगह पावर ऐड हो जाएंगी, इसकी पावर 1 होगी, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, साइन 4 थीटा, और cos स्क्वायर थीटा, और d थीटा, ठीक है। अब हम लोगों ने इस फंक्शन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब हमारे पास लिमिट कितनी हो, 0 से लेकर 90 तक हो, साइन xt cos yt dt, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा हुआ है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 बीटा x + 1/2 y + 1/2। मतलब ये वाले जो इंटीग्रल है हमारे पास इस फॉर्म में दिया हुआ है, इसको इस फॉर्म में चेंज करके हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों इसको हम लोग रेज कर देते हैं और इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं।
इसमें हमारे पास x की जगह पे 4 आया, y की जगह पे कितना आया, ये वाला 2 आया। तो ये आ जाएगा 12a का स्क्वायर, ठीक है, 12a का स्क्वायर। और फार्मूले के मुताबिक क्या है, 1/2 बीटा x प्लस 1/2, 4 प्लस 1/2, 2 प्लस 1/2, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इज इक्वल टू आ जाएगा, ये 2 को इससे कैंसिल आउट कर देंगे, 6a का स्क्वायर, 6a का ये स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा बीटा ये 5/2 और ये आ जाएगा 3/2। तो ये फार्मूला होता है बीटा एक्स वाई का, वो क्या होता है, गैमा एक्स डॉट गैमा वाई डिवाइडेड बाय गैमा एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो ये इस शक्ल में दिया हुआ है, इसको इस शक्ल में चेंज कर देंगे। तो 6a का स्क्वायर ये आ जाएगा गैमा 5/2 गैमा 3/2 डिवाइडेड बाय गैमा 3/2 एक्स प्लस वाई 5/2 प्लस 3/2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6a का स्क्वायर, ठीक है। गैमा 5/2 किसके बराबर होता है, गैमा 5/2 बराबर होता है 3/2 1/2 3/2 1/2। या उसके बाद हमारे पास जो इसका रिज़ल्ट है ना वो बराबर होता है कि, और पाई अंडर रूट 3/2 किसके बराबर होता है, 3/2 बराबर होता है 1/2 पाई अंडर रूट। ये चैप्टर नंबर 4 में मैंने पढ़ाया हुआ है। ये देखें, इसका एलसीएम कितना आएगा, 2, 5 + 3 8 को 2 पे डिवाइड करोगे तो गैमा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, गैमा 4। और गैमा 4 आप लोगों को पता है बराबर होता है 4 - 1 का फैक्टोरियल, मतलब 3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3 का फैक्टोरियल बराबर होता है 3 to 1 के बराबर होता है। तो इसको आप लोगों ने सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। पाई अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास बराबर हो जाएगा किसके इक्वल, पाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा, पाई के बराबर। तो आप लोग इनको कैंसिल आउट कर देना, ठीक है, इनको कैंसिल आउट करके सिंप्लीफाई कर लेना इनको। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट इसका आ जाएगा 3, ये वाला a का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐसे कर लें, 3 से 3 कट गया, ठीक है, 3 से 3 कट गया, 2 3 दा 6 ये आ जाएगा 3a का स्क्वायर। पाई अंडर रूट को पाई अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई ये देखें पाई अंडर रूट कितना हो जाएगा, पाई अंडर रूट का स्क्वायर, ये से कट जाएगा तो सिंपल पाई आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 2 दा 8। तो ये हमारे पास आ जाएगा एरिया का फाइनली रिज़ल्ट आ जाएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 4 भी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 और 7 को ख़ुद सॉल्व करना है। अगर आप लोगों से ना हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं ख़ुद करवा दूंगा। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपने 5 और 7 को करना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझसे डिस्कस कर लेना है। जो क्वेश्चन नंबर 5 और 7 है वो बिल्कुल आसान है, ठीक है, इससे बिल्कुल आसान है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना उसको आप लोग देख रहे हैं, वो जिस तरह सेम मैंने क्वेश्चन नंबर 4 किया बिल्कुल वही कोई क्वेश्चन है, ठीक है। मैं नोट्स इंशाल्लाह आप लोगों को सेंड कर दूंगा, PDF फॉर्म में मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे नोट्स सेंड कर दूंगा, नोट्सों से देख के कर लीजिएगा, फिर मुझे टेस्ट दे दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।